हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से रूबरू होना चाहते थे। मैं हसनुद्दीन, राज्य संयोजक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा। मेरे साथ इब्राहिम जी हैं, पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं वेलफेयर हिमाचल प्रदेश फेडरेशन के और पंचायत के प्रधान हैं अभी चंबी के, और पूर्व में जिला पंचायत के प्रधान रहे हैं, उप प्रधान रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं। मेरे साथ कासिम भाई हैं जो गुज्जर कल्याण बोर्ड के मेंबर रहे हैं, एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के। हम आज सभी जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और जो भी हमारे पास पद हैं उनसे त्याग पत्र देना चाहते हैं, और आज के बाद जो है हम किसी पार्टी में न जाकर स्वतंत्र रूप से जो है एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और खास करके 28 तारीख को जब हमारे लोकप्रिय नेता श्री हर्ष महाजन जी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया, उसके बाद हम जो है काफ़ी दुविधा में थे, काफ़ी असमंज में थे, क्योंकि उनके साथ हम जो है वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे हर सुख दुख में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है पिछले 30 सालों से। तो हम ये नहीं चाहते कि हम कांग्रेस पार्टी में रहें और काम किसी और के लिए करें। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ हम कई सालों से पुश्तैनी जुड़े हुए थे। काफ़ी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया कि हम कांग्रेस पार्टी से जो है वो अपने आप को अलग कर लेंगे और स्वतंत्र रूप में जहां हर्ष महाजन जी कहेंगे, जैसा वो कहेंगे, उनके आदेश के अनुसार उनके लिए जहां वो कहेंगे वहां उनके साथ जुड़कर हम काम करेंगे। रही बात कि कांग्रेस पार्टी से क्यों लोगों का मोह भंग हो रहा है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। पूरे देश में पिछले 1 साल से जो है एक सीनियर लीडर का जो ग्रुप है, जिसको G23 के नाम से जाना जाता है, वो कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है इग्नोर किया हुआ है। और उनका कसूर यही है कि उन्होंने अपना खून पसीना देकर के इस पार्टी को सींचा है, और वो ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी अगर जिंदा रखनी है, कांग्रेस पार्टी को अगर आपने सुदृढ़ करना है, इस देश पे फिर से राज करना है, तो उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। जो कांग्रेस जो हाईकमान है उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। तो उनमें से जो है मजबूर होकर के कुछ लीडर जो हैं, जैसे कपिल सिब्बल जी हैं, और अभी हाल ही दिनों में जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण नेता माइनॉरिटी के गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उससे पूरे देश में एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी अपने लीडर्स की ना तो बात सुनना चाहती है, ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी का सुझाव लेना चाहती है, ना उस पर काम करना चाहती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद हम सभी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया हो गया है। वो एक नई डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी नाम से उन्होंने पार्टी का गठन किया, वो इस बात पे मजबूर हुए। वो आज जो लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, यही लोग अगर कांग्रेस पार्टी इनको संभाल लेती, उनकी बात पे विचार करती, तो कांग्रेस पार्टी के साथ होते। वही हाल हिमाचल में है। खैर, हम उस बात पे नहीं जाना चाहते, वो उनकी अपनी इच्छा है, अब उनकी पार्टी है, वो जिस तरह से उसको चलाएं। पार्टी से अलग होकर के इंडिपेंडेंट रूप में जो है हर्ष महाजन के लिए काम करें। धन्यवाद। तो समझा जाए कि आप बीजेपी में शामिल हुए? नहीं, बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। हर्ष महाजन के साथ हम जो है व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। वो जहाँ कहेंगे, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ वो काम करने के लिए कहेंगे, हम वहाँ उनके साथ खड़े रहेंगे। ये तो वो तो बीजेपी में है ना, तो इसका मतलब है आप बीजेपी में हैं। आपने कहा कि हर्ष महाजन के जो आदेश होंगे उस पर काम करें। जी, तो उनके तो आदेश तो वैसे स्पष्ट है कि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो इसका मतलब आप भी बीजेपी में माने जाए? हम उनकी मदद करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई पार्टी ज्वाइन करें, सिर्फ समर्थन देंगे। समर्थन देंगे। समर्थन में तो आपका वोट भी आ रहा है ना, अगर वो चौथा से खड़े होते हैं तब क्या करोगे? बिल्कुल, लेकिन पार्टी ज्वाइन करना अलग चीज है और वोट डालना अलग चीज। हम किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। वो जहाँ कहेंगे, जिसके साथ काम करने के लिए करेंगे, हम कहेंगे। क्या ऐसा है कि कांग्रेस में आपका दम घुट रहा था, ऐसा भी है कुछ? हाँ, कुछ दिनों से हम ये महसूस कर रहे थे कि एक ये शो करने की कोशिश की है कि एक नई टीम को
आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी सीनियर्स लोग हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपनी पूरी उम्र दे दी है, उन लोगों की बातों को और उनको जो है वो बैकफुट पे रखा जा रहा है और उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम इस दुविधा से जो है आज़ाद हो जाएं और हम एक साइड जो अपने काम करें। हसन जी, क्या जब हर्ष महाजन कांग्रेस में थे तब आपको ये बात याद नहीं आई जो अब जब हर्ष महाजन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया, इसका कारण क्या सर? तब उनके तब साथ नहीं दिया आपने? सुनिए, जब हर्ष महाजन जी कांग्रेस में थे तो पूरा मान सम्मान अपने वर्कर को देते थे, आज भी देते, आज तक भी देते हैं। तो हमें ये महसूस नहीं होता था कि वो चंबा में है या नहीं है, वो चाहे शिमला में बैठे चाहे दिल्ली में बैठे। तो क्योंकि कांग्रेस के साथ थे तो जब भी हमें कोई ऐसी दुविधा होती थी तो वो हमारी बात को सुनते थे, उसका हल निकालते थे। आज ऐसा कोई लीडर नहीं बचा। आपके बोलने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में आपका कोई मान सम्मान नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हम स्पष्टवादी आदमी हैं, हम डबल करेक्टर का काम नहीं करना चाहते कि हम रहें कांग्रेस में और किसी और के साथ काम करें, तो वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी थी, हम उसके साथ जब तक रहे तो वफादारी के साथ रहे। अब हम ये चाहते हैं कि उसके साथ गद्दारी करने के बजाय हम ये अच्छा है कि हम अलग होकर के हर्ष महाजन के लिए काम करें। अब आपका ये मानना है कि कांग्रेस जो है एक डूबता जहाज है, इसमें सवार होना जो खतरे से खाली नहीं है। देखिए, वो परिस्थितियां तय करेंगी कि कल को किसकी सरकार बनती है। कांग्रेस की भी बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है। हमें मतलब है हर्ष महाजन जी से करेंगे, वो जीतें हारें, यहाँ रहें, शिमला रहें, दिल्ली रहें, जहाँ भी रहेंगे, जो वो आदेश देंगे उनके साथ रहेंगे। देखिए, वे व्यक्तिगत विचार है, हम किसी को प्रेस्टाइज नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ प्रधान साहब हैं इब्राहिम जी, आप इनसे पूछ लीजिए, कासिम भाई अपनी इच्छा से जो है वो जो भी चाह रहा है कि हम जो जुड़े हुए हैं हर्ष महाजन जी के साथ और जिनको लगता है कि हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। नहीं तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी। सभी आज पार्टी छोड़ रहे हैं, उसका कारण संघी ने बताया। लेकिन पार्टी की जो नीतियां थी वो सही थी, अच्छी थी, उस विचारधारा पर हम चल रहे थे। लेकिन पार्टी में जो लोग आज बड़े बड़े लीडरों की, जिन लोगों ने 50-50 साल पार्टी के लिए दिए, उनकी अनदेखी हो रही है, उनके सुझावों को नहीं माना जा रहा है। इसलिए उन्होंने दुखी होकर, वो एक पार्टी हित के लिए कह रहे थे, ना कि अपने हित के लिए। पार्टी को सरवाइव करना है तो ये चीजें लागू करनी पड़ेगी, लेकिन उनका और किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ के जो जा रहा है उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी को फर्क पड़ेगा तब जब ये इलेक्शन में लोग आएंगे, पार्टी के लोगों को तब पता चलेगा, पार्टी के लोग जाने वालों का, कि उसकी क्या हालत होती है। तो ये वो सुझाव दे रहे थे कि पार्टी को अगर ऊपर ले जाना है, सरकारें बनानी है, तो पार्टी के सीनियर लोगों की बातें सुनी जाएं, उन पर गौर किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वही हाल हिमाचल में हुआ, वही सेंटर में हुआ। जैसे जैसे कोई नेता कदावर छोड़ के पार्टी जा रहा है, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं आज कि वो छोड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं है, उनकी बातों में तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर उस पार्टी में रहना मुनासिब नहीं है। तो हम, जैसे हसन जी ने बताया कि हम सिर्फ वाहिद एक हर्ष महाजन की कार्यशैली को देखते हुए, जो खासियत है उसको देखते हुए हम उनके साथ व्यक्तिगत जुड़े हैं, ना कि पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। और उनके लिए हम काम करेंगे, ना कि हम कोई और पार्टी ज्वाइन करने का हमारा कोई भी इरादा दूर दूर तक नहीं। तो ये इसीलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं कि हम रहे पार्टी में और चले हर्ष महाजन जी के साथ, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमने आज अपने, मैं एक जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव भी रहा हूँ और 1990 से पंचायती राज में प्रधान हूँ, प्रधान अब भी मौजूदा चंबी पंचायत का प्रधान हूँ। और कई सालों तक हमने पार्टी के लिए मेहनत की है, काम किया है। अब हमें इस पार्टी को अलविदा कह दें। अच्छा सर, जी हमने जिस दिन से 28 तारीख से महाजन साहब ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है,
तो हमें काफ़ी मायूसी हुई। तो जैसे हसन भाई ने और इब्राहिम जी ने बताया कि जो हमारे सीनियर लीडर थे उनका पार्टी में मान सम्मान, उनकी बात को नहीं माना जा रहा था, तो वही हमारी चंबा की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी हो रहा है। अभी पीछे कैंपेन में जब हमारे सीनियर 2 लोग थे तो वहीं टोंट, आप फेसबुक पे लोग कसते हैं तो टोंट वहीं कसते हैं जो चाटुकार और ऐसे लोग हैं कि भाई इनसे सावधान रहे। हमारे जो कांग्रेस के लीडर उनको बोल रहे थे। 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, हम उस मीटिंग में गए तो मीटिंग में भी एक सज्जन ने वही बता दिया कि कुछ लोगों के चेहरे जो वो मायूस दिख रहे हैं। हमें आसमान जी के जाने के बाद मायूसी थी और वही लोग भी बोल रहे थे कि ये इनके चेहरे मायूस हैं। सही बात है कि हम कांग्रेस पार्टी में अगर रहें और चेहरे मायूस रहें, फिर कल को अगर कोई ये ब्लेम करे कि ये कांग्रेस पार्टी में रहकर दूसरा काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम निष्पक्ष रहें। हर समाज जी के साथ हम जुड़े हैं, 15-20 साल से जुड़े हैं और इसीलिए जो कांग्रेस की नीतियां हैं आज के जो सीनियर उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है, जो छोटे हमारे छोटे लीडर जिनको बोलते हैं वो हर बार फेसबुक पे मीडिया में कस रहे हैं कि भाई उनके जाने से क्या हो जाएगा, चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तो दुख होता है। तो हम दिल से जुड़े, मान साहब से जुड़े हैं, इसलिए हमने कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। माही साहब के आदेश पे काम करेंगे। जैसा माही साहब बोलेंगे, अगर वो शिमला में काम करेंगे तो हम उनके साथ शिमला में बोलेंगे तो वहां भी जाएंगे। हालांकि अगर शिमला में हमारा कुछ भी कोई अपना वजूद नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम माही साहब के साथ काम करेंगे। अगर वो चंबा में आएंगे तो चंबा में काम करेंगे, जैसे आदेश साहब के होंगे साहब के आदेश के मुताबिक काम करेंगे। अच्छा सर, हर्ष महाजन तो जय श्री राम भी बोलेंगे, तो आप जय श्री राम बोलेंगे कि? देखिए सुनिए, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, मुझे मुसलमान इस्लाम धर्म में कम पढ़े लिखे हैं चाहे हिंदू धर्म में कम, वो इस चीज़ को इशू बनाते हैं। श्री राम एक महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। जय श्री राम कोई कहे उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। भारत माता की जय हम बोलते हैं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारी मातृभूमि है हिंदुस्तान। ये तो बेकार के इशू है, ठीक है। बाकी हर्ष महाजन जी अगर कहीं पूजा करेंगे तो वो अपना, उनका अपना मजहब अपना है ना, धर्म तो अपना है। मुझे पॉलिटिकल जवाब मिल रहा है, मैंने यही बोला, पूछा कि अगर वो हम हर्ष महाजन जी को जय हिंद बोलेंगे, आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे फिर? देखिए अगर कोई जबरदस्ती बुलाएगा तो नहीं बोलेंगे ठीक है ना। नहीं, अगर हर्ष महाजन बोलेंगे कि जय श्री राम तो बोलेंगे से आप नारा लगाएंगे? वो बात की बात है, जब आएंगे हर्ष महाजन जी देखेंगे कौन सा नारा लगाएंगे। माही साहब अगर जय श्री राम बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम भी उनके साथ जय श्री राम बोलें, वो उनका अपना मजहब है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें जरूरी नहीं कि माही साहब आके हमारे साथ नमाज पढ़े, वो जय श्री राम बोले, वो माथा टेके मंदिर में जाए, वो उनका अपना धर्म है। हम उनके धर्म की इज्जत सम्मान करते हैं सबकी। हमारी नमाज का वक्त होगा, हम नमाज पढ़ेंगे, हम साहब को नहीं बोलेंगे साहब जी हम आपके साथ जुड़े, आप आओ हमारे साथ नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने का हमारा अपना मजहब है, उनका जय श्री राम बोलने का और मंदिर में पूजा करने का उनका अपना धर्म है।